हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और आप लोग का पेपर भी अच्छा गया होगा। आज इस वीडियो में 8 मार्च के एग्ज़ाम एनालिसिस देखने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न बदला है कि नहीं बदला है और पेपर कैसा आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि आप लोग का गुड अटेम्प्ट कितना है, आप लोग स्कोर कितने की हैं, आज का कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, जिनका पेपर आने वाले दिनों में, जिनका पेपर आज हुआ है वो भी आज इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनको कटा भी पता चल जाएगा। इसके करीब आप हैं तो आप सिलेक्शन के करीब हैं। ये आप लोग को अनुमानित कट ऑफ है, आप लोग को बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो आप लोग सिलेक्शन के करीब ले सकता है, क्योंकि अभी आप लोग का नॉर्मलाइजेशन बचा है। ठीक है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखें। और जिनका पेपर आने वाले दिनों में उनको पता चल जाए किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं। ये आप लोग को बता दूं, ये 8 मार्च के दोनों शिफ्ट का पेपर है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, आप लोग को डे बाय डे हर शिफ्ट यानी हर दिन का रात 8 बजे आप लोग को अनुमानित कट ऑफ दिया जाता है। रात 8 बजे आप लोग की यह वीडियो आती है दोनों शिफ्ट को मिलाकर, कि आप लोग किस टाइप के पेपर आ रहे हैं और अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है, और पेपर का पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखने वाले, किस क्वेश्चन है यानी किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग अनुमानित कट ऑफ देंगे। अनुमानित कट ऑफ आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले हम लोग देखने वाले किस यानी सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोग की कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग इसके के सामने है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप लोग को बता दूं, जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर 1-2 सवाल पूछे गए हैं। आप लोग को डायरेक्ट सवाल नहीं पता है, लेकिन आप लोग इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि व्यापम का रूल है जो टॉपिक उठाता है वो 2-3 दिन तक यानी 3-4 दिन तक वही टॉपिक को उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग को बता दूं, आप लोग को वीडियो थोड़ा सा लंबी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी छोटी बनाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वीडियो देखने में और टाइम आप लोग का ज़्यादा चला जाता है। तो आप लोग को वीडियो को छोटी मिलने वाली है, आप लोग टेंशन ना लें। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था बुद्धि से, किसे बुद्धि से, बुद्धितात्मक आप लोग सुने होंगे, उससे 1-2 सवाल पूछे गए थे, किससे बुद्धि से। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सामाजिकरण और खेल विधि से भी प्रश्न पूछे गए थे, किससे, आप लोग वही क्वेश्चन लिए गए जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहा है। सामाजिकरण और खेल विधि से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये रहा आज का एनालिसिस, आप लोग को बता दूं तो। और चाइल्ड डेवलपमेंट में एक भी और बता दूं आप लोगों से, स्पीयरमैन से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। स्पीयरमैन और कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित, कोहलबर्ग, स्पीयरमैन और पियाजे के सिद्धांत से पे आधारित भी क्वेश्चन थे। आप लोग उसको भी रिविजन कर लीजिएगा, पियाजे के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये लगता है इन्वायरमेंट, जो सबसे कठिन अभी तक आप सभी लोगों को लग रहा है। इन्वायरमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पर्यावरण अध्ययन पे। दूरदृष्टि दोष व उत्तर लेंस से सवाल पूछे गए आज। देखो, साइंस से क्वेश्चन डाल दिया, दूरदृष्टि और उत्तर लेंस का सवाल पूछे गए इन्वायरमेंट में। देखो, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, इसलिए बहुत बच्चों को टफ को ये ईवीएस लग रहा है। ठीक है, इस बात को जरूर रखें, जनरल नॉलेज आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। प्रिज्म और प्रकाश के अपवर्तन से एक सवाल पूछा गया था, किसमें, प्रिज्म और प्रकाश के अपवर्तन से एक सवाल पूछा जाए। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक तो, हर्ट्ज किसका मात्रक है। यदि आप लोग अच्छी तैयारी है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। हर्ट्ज जो होता है किसका मात्रक, बहुत ही ईजी सवाल है। यदि तैयारी है तो आप लोग बताइए इसको, हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। रेशम पालन सेरीकल्चर से एक लेकर एक प्रश्न आया था, रेशम पालन सेरीकल्चर से लेकर एक प्रश्न आता है। लैक्टोज से एक सवाल आया था, किससे, लैक्टोज से एक सवाल पूछा गया था, किससे, लैक्टोज से एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, एंजाइम और विटामिन सी स्कर्वी रोग से भी सवाल पूछे गए थे। एंजाइम और विटामिन सी क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, इससे भी एक सवाल पूछा गया था। आप लोग ध्यान रखना है। एक सवाल इस स्लाथ पर था, क्या था, स्लाथ पर था, आप लोग ध्यान रखना है। बर्फ के घर इग्नू पर एक सवाल था, बर्फ के घर इग्नू पर एक सवाल था। रबर का एकलक क्या होता है, रबर का एकलक क्या होता है, इस पर भी सवाल था, किस पे था, रबर का एकलक क्या होता है, इस पर सवाल था। अंतरिक्ष से 1-2 सवाल पूछे गए थे, आज के में अंतरिक्ष से 1-2 सवाल पूछे गए थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे अंतरिक्ष से कम पहले
5 और 6 तारीख को देखा जाए तो 10 से 12 सवाल पूछे गए थे। देखो पैटर्न में चेंज हो गया है, क्वेश्चन कम कर रहा है। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें, इसलिए बोल रहे हैं हर दिन आज पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि अंतरिक्ष से आप लोग को बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आप लोग को अंतरिक्ष से देखने को ही मिलते थे, लेकिन आज कम हो गया है। ठीक है, और टॉपिक चेंज भी हो गए हैं बहुत सारे। आज साइंस से क्वेश्चन इन्वायरमेंट में डाले गए हैं बहुत सारे। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। चलिए अब मैथमेटिक्स के मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में भिन्न से 1-2 सवाल आ रहे हैं, ये तो शुरू से आ रहे हैं। भिन्न से 1-2 सवाल आ रहा है जो बहुत ईजी है। प्रतिशत से 3 सवाल आया था आज, किसी प्रतिशत परसेंटेज से। ठीक है, आप लोग के जो मन में भी सवाल है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। या आप लोग इंस्टाग्राम पर आ जाइए, एस एकेडमी के इंस्टाग्राम पर आ जाइए। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है, आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। फटाफट वहाँ भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो होता है आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाता है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाता है। क्षेत्रफल से एक सवाल आया है। देखो क्षेत्रफल से 5 तारीख को सवाल नहीं पूछा गया था, 5-6 तारीख को। आज इस सवाल क्षेत्रफल से भी डाल दिया गया है। एक सवाल आयतन से आया है, किसे? एक सवाल आयतन से आया है। अनुपात के 2 सवाल आए हैं, किसके? अनुपात के 2 सवाल आए हैं। संख्या पद्धति से 3 सवाल पूछे गए हैं, संख्या पद्धति से 3 सवाल पूछे गए हैं। पेडागोजी के बेन हिल ज्यामिति मॉडल से प्रश्न पूछा गया है। देखो पेडागोजी आप लोग बार बार बोलते हैं, मैथ पेडागोजी से हिल से बेन हिल ज्यामिति से मॉडल से प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा पेडागोजी के फैक्ट और बेस्ट क्वेश्चन अधिक थे। इसके अलावा पेडागोजी के फैक्ट और बेस्ट क्वेश्चन अधिक थे, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हिंदी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जिनका भाषा इंग्लिश है। लो चलिए हिंदी का हम लोग देखते हैं। हिंदी पद्यांश में, हिंदी में एक पद्यांश और एक गद्यांश पूछा गया था, जिसमें पद्यांश निराला पर आधारित था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप लोग नाम सुने होंगे यदि आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़े होंगे तो। हिंदी में एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा गया था, जिसमें पद्यांश जो था, पद्य जो था, ये सूर्यकांत निराला पर आधारित था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित था जो पद्य था। ठीक है, व्याकरण में ऊष्मा व्यंजन पर एक सवाल पूछा गया था। ऊष्मा व्यंजन पर एक सवाल पूछा गया था व्याकरण में। विराम चिन्ह को लेकर सवाल पूछे गए थे। विराम चिन्ह कौन होता है? अर्धविराम, पूर्ण विराम लेकर एक सवाल पूछा गया था। 1-2 सवाल आप लोग देख लीजिएगा। अंग्रेजी में ओ के लिए किस वर्ण का उच्चारण होता है? 0। ओ वर्ण के लिए किसका उच्चारण होता है? इस सवाल पूछा गया था। लोकोक्ति, देखो आज के बहुत ही पैटर्न में चेंज हुआ है। हिंदी में लोकोक्ति अभी तक नहीं पूछी गई थी, लोकोक्ति भी डाली गई है। शैतान का कान कतरना पूछा गया है, इसका लोकोक्ति बताना है। शैतान का कान कतरना अभी तक नहीं पूछी गई थी लोकोक्तियाँ। देखो लोकोक्तियाँ भी डाल दी हैं, लेकिन परीक्षा पैटर्न में बहुत सारा चेंजेज हुआ है। लोकोक्ति, दूसरे लोकोक्ति है अंधेरे के हाथ बटेरा लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस 2 लोकोक्ति पूछी गई है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। लोकोक्ति आप लोग एक बार जरूर, लोकोक्ति और तो मुहावरे भी साथ साथ आप लोग लोकोक्ति पढ़ें तो मुहावरे भी पढ़ लीजिएगा, क्या पता अगले शिफ्ट में मुहावरे भी पूछ लिया जाए। अगला देख रहे हैं पेडागोजी के और किसमें? पेडागोजी और व्यवहार में परिवर्तन को लेकर इस स्किनर से एक प्रश्न, स्किनर से सवाल पूछे गए थे। स्किनर तो आप लोग क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप लोग नहीं गीत कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज देख लेते हैं। इंग्लिश में एक पैराग्राफ और एक पोयम पूछी गई थी। इंग्लिश में भी एक पैराग्राफ एक पोयम पूछी गई थी। पैराग्राफ के अंतर्गत नाउन, पैराग्राफ में क्या पूछा था? नाउन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, पैराग्राफ के अंतर्गत नाउन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन से सवाल पूछे गए थे। पोयम से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए जो पार्ट ऑफ स्पीच पर आधारित थे। देखो पोयम में जो क्वेश्चन पूछे थे पैराग्राफ से, उसमें 5-6 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच पर आधारित थे। ठीक है, ये रहा आप लोग का इंग्लिश का। अब देख लेते हैं संस्कृत में। संस्कृत में गद्यांश से 5 सवाल पूछे गए थे और पद्य से 5 सवाल, यानी 10 सवाल तो आप लोग के गद्य पद्य से ही डायरेक्ट पूछ लिए गए संस्कृत में। व्याकरण में संधि, समास, धातु रूप और गतवान के प्रत्यय पूछा गया था। गतवान का प्रत्यय पूछा गया था। लो व्याकरण में संधि, समास, धातु रूप और गतवान का प्रत्यय पूछा गया था। ये रहा पूरा संस्कृत का एनालिसिस। अब देख लेते हैं हम लोग आप लोग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं एमपी जो ये शामिल है, आप लोग का फीडबैक ये बच्चों के द्वारा ही लिया गया है। उनके द्वारा कितने क्वेश्चन बने और कितने अटेम्प्ट करना चाहिए उसके आधार पर यह डिफ़िकल्टी लेवल बनाई गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग को ध्यान अनुमानित कट ऑफ है। आप लोग समझ लें, गुड अटेम्प्ट मान सकते हैं, हम इसमें कट ऑफ नहीं लिखे, गुड अटेम्प्ट लिखे। आप लोग समझ सकते हैं सब्जेक्टिव वाइज देखने वाले हर सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट किए तो आप लोग का अच्छा माना जाएगा, यानी आप लोग सिलेक्शन के करीब हैं। आप लोग सब्जेक्ट का नाम देखिएगा, गुड अटेम्प्ट और डिफ़िकल्टी लेवल क्या था पेपर का।
लेवल कैसा था। CDP पहले देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यदि आप लोग 20 से 25 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट में किए हैं तो आप लोग अच्छे हैं, गुड अटेम्प्ट किए हैं आज के पेपर में। और पेपर का लेवल की बात करें तो मॉडरेट था। क्या था? मॉडरेट। इन्वायरमेंट स्टडी यानी EVS में 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से 17 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए तो आप अच्छे अनुवाद कटाव की ओर अच्छे हैं, मॉडरेट है इसका पेपर। वहीं मैथमेटिक्स में बात करें, मैथमेटिक्स में 20 से 25 है तो आप अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, इसमें भी मॉडरेट है। हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज यदि आप लोग 23 से 28 किए हैं तभी आप लोग अच्छे हैं, पेपर का लेवल सबसे ईजी है। देखो हर शिफ्ट में पेपर आप लोग को बता दूं, हिंदी और संस्कृत जो हैं ये सबसे हर शिफ्ट में ईजी आ रही हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 21 से 26 पेपर का लेवल मॉडरेट है। और संस्कृत की बात करें, संस्कृत जो है 24 से 28 और पेपर का लेवल कैसा है? ईजी है। कैसा है? पेपर का लेवल ईजी है। और वही टोटल की बात की जाए, आप लोगों से टोटल की बात करें, ओवरऑल आप लोग कितना स्कोर करेंगे तो आप लोग अनुमानित कट-ऑफ के बिल्कुल करीब हैं, यानी अनुमानित सिलेक्शन के। ओवरऑल स्कोर की बात की तो आप लोग 110 से 120 नंबर आ रहे हैं। कितने? 110 से 120 के बीच में आज जितने लोगों के भी नंबर आ रहे हैं वो सिलेक्शन के करीब है, क्योंकि आप लोगों का पेपर मॉडरेट टू इजी था। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी बात है, सबसे खेल होने वाला है, वो अभी बाकी है। इसमें नंबर आप लोग के बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी, क्योंकि आज का पेपर जो है मॉडरेट था। क्या पता इसको टफ मान के आप लोग का नंबर बढ़ा दिया है तो आप लोग के जो 120 है वो 125 से जा सकते हैं, जो जिनका 110 है वो इनका 115-120 भी पहुंच सकता है। और अपना राय इस वीडियो पर जरूर व्यक्त कीजिएगा और अपना स्कोर भी, जितने लोगों का भी पेपर हो चुका है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जिनका पेपर आने वाला है आप लोग डे बाय डे एनालिसिस जरूर देखते जाइए, क्योंकि आप लोग को पैटर्न नहीं पता चलेगा कि कैसा पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है आज, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।